हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और हम इस क्लास में लेके आते हैं रीजनिंग का सेशन। इस रीजनिंग के सेशन में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था क्लॉक यानी घड़ी। वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है, उसका नाम होता है कैलेंडर। तो आज हम इस कैलेंडर को यहाँ पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे मार्क्स का जो वेटेज होता है वो इसमें से हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो उसे हम लेने वाले हैं। एग्जाम पर्पज से जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 2 से 3 जो प्रश्न हैं वो हमें हमेशा हर एक जो एग्जाम होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हाई लेवल का एग्जाम हो चाहे फिर वो लो लेवल का। अभी इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक होता है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लीजिए उस तारीख को वह दिन था, तो बताइए 100 साल बाद में या फिर 50 साल बाद में या फिर 50 साल पहले, 30 साल पहले या फिर 1 साल पहले, 2 महीने पहले कौन सा दिन रहा होगा इसी तारीख को, या फिर तारीख वहां चेंज कर दी जाती है। कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट से अपन शुरुआत करते हैं। जो आज मैं आपको इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को लेके हम आगे आज बात करने वाले हैं। देखिए जरा, मैं आपको पहले इसकी जो रूपरेखा है वो समझा देता हूँ। जो जैसे हमारा टॉपिक है कैलेंडर, तो हम इसमें मोस्टली बात करने वाले हैं डेज के बारे में, यानी कि दिन। उसके बाद में मंथ्स के बारे में, यानी कि महीने। उसके बाद में हम ईयर के बारे में, ईयर यानी कि वर्ष। अब मोस्टली देखिए कि हमारे पास जो दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं हमारे पास? 7 दिन। महीने में 28 भी दिन होते हैं, 29 भी दिन होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। और मोस्टली अगर देखा जाए इसमें जो हमारे पास जो मंथ होते हैं उसमें वीक्स कितने होते हैं? सर इसमें कंफर्म 4 वीक्स होते हैं। बाकी जो एडिशनल रह जाते हैं वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि उनको हम क्या बोलते हैं या फिर उनका फंक्शनिंग क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ईयर में देखें आप, तो ईयर में क्या होता है कि टोटल जो डेज होते हैं वो 65 होते हैं इन अ नॉर्मल ईयर, और 365 नॉर्मल ईयर में और 366 लीप ईयर में। लीप ईयर, ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। और एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, यानी 52 सप्ताह होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सर ईयर, यानी एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर। हम यहाँ बात करेंगे कि 2 टाइप के ईयर्स होते हैं। पहला होता है सर हमारा सिंपल ईयर, सिंपल ईयर, और दूसरा होता है हमारा लीप ईयर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अभी मेन चीज है कि ये हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। मोस्टली जो हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं 2 कंसेप्ट के ऊपर चलने वाला है। आगे जितने भी आपको क्वेश्चंस फंसाने वाले होंगे या फिर टाइम खाने वाले होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। अगर आपका जो ये कंसेप्ट है ये निकल आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सर सिंपल ईयर क्या होता है। सर सिंपल ईयर होता है, पहली पहचान, उसमें 365 दिन होंगे, इसमें 366 दिन होंगे। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि सर इसमें जो फरवरी है ना, जो फरवरी है वो हमारा होगा सर 28 दिन का। और सर इस अगले वाले में जो फरवरी है, लीप ईयर में फरवरी, वो 29 दिन का होगा। कितने दिन का? 29 दिन का। ये तो हो गए हमारे जो बेसिक्स हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे कर लिया। अब सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो लीप ईयर है वो कौन सा वाला वर्ष है? जैसे मैं बोल दूं कि 2000, सन 2000, इसको बताइए सर ये लीप ईयर है या नहीं है। या फिर मैं बोल दूं 2004, या फिर बोल दूं 2002। आप इसमें बताइए कि ये इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो सर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इसमें हम कैसे समझेंगे। ठीक है, अब हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लीप ईयर आखिर होता क्या है। ठीक,
लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें, जैसे मान लीजिए ये है 2004, अभी हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। लीप ईयर ऐसा ईयर होता है, ऐसा वर्ष होता है, अधिवर्ष, जिसके साल के अंतिम दो जो अंक हैं, साल के जो अंतिम 2 अंक हैं, उनमें 4 का जो भाग है वो पूरी तरह से चला जाए, यानी कुछ भी चीज हमारे पास शेषफल ना रहे, वह हमारा लीप ईयर होता है। किसमें चला जाए? जो साल है, जो हमारे पास जो सन दी हुई है, जो ईयर हमें दी हुई है, उसके जो आखिरी 2 डिजिट हैं, उनमें हमारा 4 का जो डिवाइड है वो पूरी तरह से चला जाए, यानी वो जो आखिरी के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। ठीक है। अब भी सर मैं बोलता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मेरे को बताइए 2000 क्या ये लीप ईयर है? क्या 2000 लीप ईयर है? क्या 2000 लीप ईयर है? लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, सीधा, बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल, एसएससी लेवल पे पूछा हुआ एग्जाम्पल कि क्या बताइए 2000 लीप ईयर है। तो सर मैंने बताया था कि हम लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जिसमें 4 का भाग पूर्णतः चले जाए। अभी इसमें हम देखें मोस्टली मिस्टेक कहाँ होती है कि स्टूडेंट याद रखता है कि हम ईयर में 4 से हमें डिवाइड करना है, ईयर में हमें 4 से डिवाइड करना है, तो वो क्या करता है 2000 में डिवाइड दे देगा, 2000 में 4 से भाग दिया तो ये 5 20 00 00। सर ये 500 बार पूरी तरह चला गया और वो यहाँ टिक करके आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि ये जो वर्ष है 2000 यह लीप ईयर है। लेकिन सर जो अगर आप ये बोलोगे कि ये लीप ईयर है तो आपका आंसर हो जाएगा सर गलत। गलत कैसे हो जाएगा? इसमें एक चीज है, मैंने आपसे पहले बोली कि जो ईयर है उसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनमें 4 का जो डिवाइड है वो पूरी तरह जाना चाहिए। तो सर यहाँ तो 00 है, 00 में तो कभी जाएगा नहीं। ओके, अब एक इसी में बात एक आती है लीप ईयर के साथ में आती है शताब्दी वर्ष। कौन सा? शताब्दी वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी ईयर, जो कि हर 100 साल में आती है। हर 100 साल में कैसे आएगी? जिस भी सन के पीछे 2 जीरो दिख जाएंगी आपको, वो है एक सेंचुरी ईयर होगी। जैसे कि ये 2000 सेंचुरी ईयर है। ठीक है सर। अब सर हम आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति है राम नाम का, और जो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है सर 29 फरवरी 1896। 29 फरवरी 1896 ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। अभी हम चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करें तो देखेंगे कि सर हमें क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसके आगे आप बताइए कि ये अपना नेक्स्ट बर्थडे कब मनाएगा। नेक्स्ट बर्थडे कब मनाएगा? सर हम बोलेंगे कि ये तो अगले साल ही मना लेगा। नहीं, अगले साल कैसे मना लेगा जब ये 29 फरवरी को जन्मा। किस डेट को जन्मा है सर? डेट ध्यान रखिए 29 फरवरी, यानी कि यह एक लीप ईयर है। 96 में आप 4 से डिवाइड दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये लीप ईयर है, पूर्णतः विभाजित है 4 से। अब क्या करें सर? हमने कहा कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद रिपीट होती है, हमने इसमें 4 ऐड कर दिया। सर ये हो गया हमारे पास 1900 यहाँ हो गया। अब बोलेंगे सर ये है, अभी इसमें हम 4 से डिवाइड दें तो इसमें 4 से डिवाइड नहीं जाएगा और यह लीप ईयर नहीं माना जाएगा। लीप ईयर क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो वहां हमें 4 से नहीं 400 से भाग देना होता है।
उसको हम बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। क्या बोलते हैं? सेंचुरी लीप ईयर। एक होती है लीप ईयर और एक होता है सेंचुरी लीप ईयर। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? लीप ईयर में हम 4 से आखिरी 2 संख्याओं में भाग देके हम लीप ईयर का पता लगा सकते हैं, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर में हमें 400 से डिवाइड करना होता है। किस चीज से डिवाइड करना होता है? हमें 400 से। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर और बताते हैं कैसे क्या करना होता है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए वर्षों में कौन कौन से लीप ईयर हैं वो हमें बताइए। जैसे पहला एग्जाम्पल 1984, इसका बताइए क्या यह लीप ईयर है। दूसरा है 2004, अगला है 1986, अगला है 2000। मैंने पूछा है इसमें हमें लीप ईयर बताइए, इनमें से कौन कौन से लीप ईयर है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे को बताइए क्या इसमें कौन कौन से लीप ईयर हैं। ऐसा है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अभी देखिए कि इसमें कौन कौन से लीप ईयर हैं। हमने क्या किया, लीप ईयर निकालना है सर, आखिरी के जो 2 डिजिट हैं उनमें हमने 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 4 से। 84 है, 84 में हमने 4 से डिवाइड किया, 2 बार गया, 8 आ गया, 4 नीचे लिखा, 1 बार गया, यानी अब शेषफल कुछ नहीं बचा। देखिए यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं है, 21 बार डिवाइड गया, तो मतलब ये हमारा लीप ईयर है। ओके, चलिए अब भी हम बात कर लेते हैं 2004 की। तो हमें डिवाइड कहाँ करना है? 04 में। 04 में हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 0 पहले लिखने का कोई सेंस नहीं है। एक बार गया, शेषफल नहीं बचा, पूर्णतः विभाजित हो गया। बिल्कुल सही है सर, ये भी एक लीप वर्ष है 2004। अभी हम बात करें 1986 की। 1986 में हमने 86 लिया, 86 में हमने 4 से डिवाइड दिया, 2 बार गया, 8 बच गया, 6 नीचे लिख लिया, इसमें हमने 1 बार दिया, 4 बार गया, 2 बच गया, 2 हमारा शेषफल बच गया। जहां पे भी हमारा सर शेषफल आ गया वो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। यह एक लीप ईयर नहीं होगा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। हम बात करते हैं सर 2000 की। 2000 में से हमने जो आखिरी के जो 2 डिजिट हैं 00 लिए। अब 0 में आप 4 से भाग दे ही नहीं सकते, इन्फिनिटी, तो सर ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। यहाँ तक सर आपके बात समझ में आई कि हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में हमें फाइंड आउट कैसे करना होता है। मैंने पहले कंसेप्ट में आपको 2-3 बातें बताई, उनको देखिए। पहला बताया नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। सर दूसरा बताया मैंने लीप ईयर। तीसरा बताया मैंने सेंचुरी लीप ईयर। मैंने आपको 3 चीज बताई पहले कंसेप्ट में। मैंने 3 चीज बताई, लीप ईयर कौन सा होता है, सेंचुरी लीप ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। एक बार अपन देख लें तो फिर से अपन एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और यह 4 से डिवाइडेबल नहीं होता है, यानी 4 से डिवाइड करते समय कुछ ना कुछ हमें शेषफल के तौर पे जरूर मिलेगा। जैसे कि हमें 1986 में, जब हमने 86 में 4 से डिवाइड किया तो हमें वहां पर 2 शेषफल मिला था। उसी तरह से हमें कुछ ना कुछ शेषफल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हम लीप ईयर की। सर लीप ईयर में हम जो सन दी हुई है उसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास लीप ईयर निकल के आ जाता है। अगर उसमें कोई शेषफल नहीं बचता है, तो अगर 0 शेषफल बचता है, पूर्णतः 4 से विभाजित अगर कोई संख्या होती है सन की, तो वही हमारा लीप ईयर में काउंट होती है। सर सेंचुरी लीप ईयर की बात की थी। सेंचुरी लीप ईयर ऐसी होती है कि जैसे सन हो गई आपकी 2000, 1900, 1700, 1600, 1500, यानी हर 100 साल के बाद में आती है। और इसकी पहचान ये है कि जो सन होगी उसके लास्ट में
डबल जीरो आपको पाई जाएंगी, जैसे हमारी सन 2000 में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हमें दो तरह की सेंचुरी लीप ईयर होती हैं, एक तो नॉर्मल, एक सेंचुरी लीप ईयर ही होती है। इसमें क्या करते हैं कि सर जो नॉर्मल होती है वो 400 से डिवाइडेबल नहीं होती, जैसे हमारी जो लीप ईयर है वो 4 से डिवाइडेबल नहीं होती है नॉर्मल ईयर, ऐसे ही हमारी जो नॉर्मल सेंचुरी लीप ईयर है वो 400 से डिवाइडेबल नहीं होती है। और जो हमारी जो लीप ईयर होती है वह हमारी 400 से डिवाइडेबल होती है, जैसे कि 2000 हो गई, 2000 के बाद में 2400 हो गई, 2400 के बाद में आप यहाँ पीछे चलोगे 1600 हो गई। इस हिसाब से हमारी आगे चलती है। ठीक है, अब भी हम बात कर लेते हैं सर कंसेप्ट नंबर 2 की। सर कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। सर कंसेप्ट नंबर 2 में मैं बात कर रहा हूं विषम दिनों की या फिर विषम दिनों की संख्या। ये वर्ड आपको आगे काफी सुनने को मिलेगा, तो ये हमारा जो बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है विषम दिन। आखिर ये विषम दिन होता क्या है, आइए चलिए बात करते हैं हम विषम दिन के बारे में। विषम दिन या फिर और डे, हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि सर ये विषम दिन होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ वीक में हमारी जो अर्थ है उस पे जो एक वीक होता है उसमें 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं 1 वीक में? 7 डेज, यानी 7 दिन होते हैं। अभी यदि कोई भी संख्या है, दिनों की संख्या है, अगर वह 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो उसमें हमें विषम दिनों की संख्या 0 प्राप्त होती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बोल दूं 11 दिनों में, यानी कहीं पे 11 दिनों का एक महीना है, तो उसमें बताइए फिर आपका जो अगर 7 दिनों का एक वीक है और 11 दिनों का एक महीना है, तो इसमें बताइए इस महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो मैं अपना जो सिस्टमेटिक है वही ले लेता हूं। जैसे हमारा 30 डेज का एक मंथ होता है आपका, जैसे जून हो गया, जून जो मंथ है वो आपका 30 डेज का है। कितने डेज का? 30 डेज का। अब भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सर बताइए 30 डेज में, यानी जो जून में आपके जो ऑड डेज हैं उनका नंबर कितना है, यानी कि जो विषम दिन है वो है कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? हम 7 से। क्यों करेंगे? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने इसको 30 को 7 से डिवाइड किया। तो 7 को डिवाइड किया तो 4 टाइम तो पहले चला गया, शेष बचा 2। तो इसका जो कोड आ जाएगा, यानी जो जून में जो विषम दिनों की संख्या है वो है 2 होती है। ठीक है, अब भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप सीधे 7 से इसमें भाग दीजिए। 7 एकम 7, 3 बचे, ये 14, 28 बचे, यहाँ बच गए आपके 2, यानी आपके 100 दिनों में टोटल विषम दिनों की संख्या हो गई आपके पास 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन जो आगे हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आएगा ना, उसमें जो ऑड डेज हैं ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब भी जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूं कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो ऑड डेज होते हैं, टोटल ऑल ओवर अपन ईयर की बात करें, अभी हम किसी मंथ पे नहीं गए, हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की। किस ईयर की? नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर कि इनमें बताइए कि ऑड डेज कितने कितने होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं सर, हमें सबको पता है, तो हमने 365 में 7 का भाग दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 5 टाइम 35 हो गया, 1 बचा 15, 2 बार गया 14, 1 बच गया, 1 शेषफल बच गया। शेषफल इज इक्वल टू ऑड डेज। क्या है सर? शेषफल इज इक्वल टू ऑड डेज।
यानी हमने माना कि ऑड डेज नॉर्मल ईयर में एक होता है। टोटल कितना होता है सर? एक। अगर अपन ईयर की बात करें तो एक होता है। बाकी अगर अपन मंथ टू मंथ ट्रेवल करेंगे तो उसमें हमारे पास एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। ठीक है, एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं 28 फरवरी की, यानी फरवरी में जो नॉर्मल ईयर है उसकी फरवरी में कितने ऑड डेज हैं? तो सर हमारे पास आ जाएगा आंसर जीरो। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में कितने डेज ऑड डेज होते हैं? इसमें सर 366 दिन होते हैं। यहां से यहां एक दिन ज्यादा है, तो सर यहाँ पे भी जो डिफरेंस, जो शेषफल आ जाएगा वो भी एक बढ़ के ही आ जाएगा। 1 तो यहाँ है ही, एक यहां से हमने ऐड कर दिया, 2 हो गए। ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप 366 में 7 से डिवाइड कीजिए, 35 हो गया, 16, 2 बार गया 14, 2 शेषफल यहाँ बच गया, 2 ही हमारा यहाँ था। अब मोटे मोटे तौर पर ये याद कर लीजिए, जो ऑड डेज होते हैं वो 1 ईयर में, यानी जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में आपके मिलेंगे 1, एंड जो लीप ईयर है उसमें आपके मिलेंगे 2। ये एक और कंसेप्ट था जो हमारा विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना था, वो भी हमने अभी इस समय सीख चुके हैं। अभी जैसे एग्जामिनर का मूड स्विंग हो जाता है, क्योंकि एग्जाम हमारा हमें पास करने के लिए तो होता नहीं है। हमारा जो एग्जाम होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा फेल करने के लिए होता है, ताकि जो मेरिटोरियस है उसको अपन सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो एग्जामिनर ने बोला कि मैं सर अर्थ के सिस्टम को मैं मानता ही नहीं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए कि मैं अर्थ के सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानता। अभी हमने एक प्लेनेट खोजा है और उस प्लेनेट पे 600 दिनों की वर्ष है, 600 दिनों का एक ईयर है। और कितना है सर? 600 दिन है एक ईयर में। और जो महीने हैं, सॉरी, और उसने बोला है कि जो एक वीक है, 600 दिनों का ईयर है, और जो एक वीक है हमारे पास सर वो है हमारे पास 11 दिनों का। एक वीक हमारे पास 11 दिनों का है, ये हमने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऑड डेज याद करके बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से निकल के आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 600 में हम 11 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? ये 5 बार गया, 55 आ गया। सॉरी, ये इसका लीप ईयर निकल के आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ और यहाँ पे दिया, ये 4 बार गया, तो सर आपका यहाँ पे ये 44 निकल के आ गया, और ये रिमाइंडर बच गया आपका, शेषफल आपका 6। यानी जो इस प्लेनेट पे एक जो नॉर्मल ईयर होगा, वो अगर उसमें 600 दिन हैं तो उसमें जब हम ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज किस हिसाब से कि एक वीक में 11 डेज हैं, उस हिसाब से तो हमारे पास 6 जो इसका जो शेषफल आ जाएगा वही इसका ऑड डे होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3। नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट है वो बात कर लेते हैं कि सर, अभी हम अगले कंसेप्ट की ओर बात कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट जो हमारा 3 नंबर का है वो बोलता है कि सर अगर 1 जनवरी, ठीक है, को यदि सोमवार है, सन भी लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो हमें बताइए 31 दिसंबर 2015 को तो कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार है तो इसी वर्ष 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा। क्वेश्चन फिर सुनिए, 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो फिर बताइए 31 दिसंबर उसी वर्ष में यानी 2015 में 31 दिसंबर को कौन सा बार रहेगा। अगर आप इसे
सॉल्व करते रहे 364 में भाग देके, तो सर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, यानी आपको टाइम लगेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसका यही कंसेप्ट है और यही फंडा है और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन, समझाता हूं, सामान्य वर्ष में जो सामान्य वर्ष होती है, जैसे एक लीप ईयर होती है, एक सिंपल ईयर होती है। जो सिंपल ईयर है, जो सामान्य वर्ष है, उसका साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन उस दिन एक ही बार रहता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2015 को अगर यहाँ क्वेश्चन के अनुसार सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को वही सोमवार ही रहेगा। ठीक है। अब भी अगर अपन बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? तो सर ये बात आ गई 2016, जैसे हमने 16 दिमाग में आया, हमने इसमें 4 से डिवाइड किया तो 4 बार गया, यानी रिमाइंडर नहीं बचा। ये एक लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। इस लीप ईयर में हमें क्या करना है कि जो इसका फंडा भी यही है कि जो लीप ईयर होता है उसमें साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम तो नहीं होता, पर एक आगे होता है। जैसे साल के पहले दिन सोमवार है, तो साल के आखिरी दिन आपको मंगलवार मिलेगा। अगर साल के पहले दिन रविवार है, तो साल के आखिरी दिन आपको उसी वर्ष में रविवार है तो आपको सोमवार मिलेगा, यानी एक दिन आगे मिलेगा। जो दिन है वो लगातार आगे चलते जाएंगे। ठीक है। अब भी अगर अपन बात करते हैं कि सर बताइए, अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे आ जाते हैं, ये तो आपने लॉजिक तो समझ लिया कि सर जो सिंपल ईयर है उसका फर्स्ट डे और जो लास्ट डे है वो सेम चलता रहेगा, और जो अगला जो लीप ईयर आएगा उसमें एक अगला दिन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार है, तो हमें बताइए 31 दिसंबर 2009 को कौन सा बार होगा? अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए एक बार। इसके जो मैं एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है, बिना ऑप्शन के हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। बिना ऑप्शन के सॉल्व करने से एक फायदा होता है कि हमें ना उस चीज का जो मेन चीज है वो पता चल जाती है। ऑप्शंस होते हैं हमें एग्जाम में करने के लिए, क्योंकि हमें फास्ट आंसर निकालने होते हैं, तो कई बार आंसर हमें ऑप्शन से आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सीखने का मतलब ये है कि आपको उत्तर नहीं मालूम है, आपको उत्तर निकालना है, आपको संभावनाएं भी नहीं पता है कि सर ये इन 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है, वो संभावनाएं भी आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ यहाँ आंसर निकालना है, तो आप आंसर निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और आगे चलते हैं। शायद आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो आंसर निकाल लिया तो आप आगे चलते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ बात करेंगे हम 2007 की, यहाँ बात करेंगे 2008 की, यहाँ बात करेंगे हम 2009 की। आपको समझाने के लिए इतना लेंथी प्रोसेस है, बाकी इसको देखते ही आंसर आना चाहिए। एक बार आप इसे सीख लोगे तो आप देखते ही आंसर निकालोगे। देखिए कैसे, अगर 1 जनवरी को यहाँ पे मंगलवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को इसी साल कौन सा डे आ जाएगा हमारे पास? मंगल ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2007 एक नॉर्मल ईयर है, सेम रहेगा। अब भी बात आती है 2008 की। 2008 जो कि एक लीप ईयर है। कौन सी है? एक लीप ईयर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को यहाँ मंगल था, 31 को 1 में पहुंचे, कितना हो जाएगा? बुधवार। यहाँ हमारे पास बुधवार मिल जाएगा। ठीक है।
तो इसी वर्ष का 31 दिसंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बुध के बाद में क्या आता है, बृहस्पति। क्या आ जाएगा, बृहस्पति। ये आ गया हमारे पास। अब भी हम यहां से आगे बढ़े, 31 के बाद में फिर अपन 1 जनवरी 2019 में पहुंचे, तो हमारे पास बृहस्पति से कौन सा हो जाएगा हमारे पास, शुक्रवार। कौन सा हो गया हमारे पास, शुक्रवार। तो फिर ये एक नॉर्मल ईयर है, इसमें जो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहने वाला है, तो 31 दिसंबर को हमारे पास शुक्रवार हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया कि 31 दिसंबर 2009 को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2009 को शुक्रवार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है, तो हमने क्या किया, 2007 का निकाला, पहले मंगल का मंगल रहा, सेम चला, अगली ईयर में पहुंचे तो एक डे आगे वैसे ही हो गए, तो यहाँ मंगल से हम बुध हो गए। बुध होने के बाद में 31 दिसंबर पर पहुंचे तो हमने देखा सर ये लीप ईयर है, तो इसमें एक डे आगे हो जाएगा, तो बुधवार से हमारे पास बृहस्पतिवार हो गया 31 दिसंबर को। जब अपन 31 दिसंबर के बाद फिर से 1 जनवरी पर पहुंचे तो एक डे अगला हो गया, तो वो हमारे पास शुक्रवार फिर हो गया। तो फिर 2009 एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो हमने 1 जनवरी 2009 का अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2009 का भी शुक्रवार ही होगा। ये हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया और ये क्वेश्चन में आ गया। अभी आप इसे सॉल्व करने लगोगे तो सीधे 2007 में मंगल ही रहेगा, 8 में आपका मंगल के बाद में बुध और बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद में 2009 में आपका शुक्र आ जाएगा बृहस्पति के बाद में, और वो शुक्र का शुक्र ही रह जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम। अभी हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट नंबर 4 की, कि हमारे पास जो कंसेप्ट नंबर 4 है वो हमसे क्या कहता है। कंसेप्ट नंबर 4, सर कंसेप्ट नंबर 4 हमसे कहता है कि मान लीजिए अगर डेट, मंथ और सेम, अगर ये चीज हमारे पास सेम है और हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है कि सर कोई ईयर दी हुई है ऐसे करके, तो इसमें बताइए, मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2018 को अगर हमारे पास सोमवार है तो बताइए 1 जनवरी 2019 को क्या होगा। कंसेप्ट नंबर 3 में जो हमने बात की थी वो हमारी बात हो रही थी कि जो ईयर का फर्स्ट डे है और जो लास्ट डे है वो चीज हमारे पास सेम होती है। बाकी अगर कोई लीप ईयर होती है तो उसमें एक आगे कंटिन्यूस हमारे पास बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम जब कंसेप्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट नंबर 4 में हमसे पूछा है कि सर जो आज की तारीख पे, जैसे मान लीजिए आज की डेट मान लीजिए 1 जनवरी 2018 है, तो और आज अगर सोमवार है तो हमें बताइए 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2018 आज मंडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2019 को कौन सा डे होगा। कंसेप्ट में क्या है, कंसेप्ट में यह है सर आपकी जो डेट है वो सेम है, मंथ है वो सेम है, चेंज क्या है, या तो ये ईयर है 1 साल बैक में हो सकती है या फिर 1 साल फ्रंट में हो सकती है, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर 2 साल का डिफरेंस आ सकता है। पहले अपन 1 से सीखेंगे कि 1 में हमें करना क्या है। सर हमारे पास 2 चीज होती हैं, मैंने बहुत देर से बता रहा हूँ, एक तो सिंपल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें सिंपल ईयर में जो फरवरी है वो 28 की होती है, इसमें लीप ईयर में 29 की होती है। ये चीज हमें समझनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमारे पास जो अभी का ईयर है वो अगर लीप ईयर है या फिर डेट के बीच में फरवरी अगर काउंट हो रही है और वो 28 दिन की फरवरी हमारे पास काउंट हो रही है, जैसे सिंपल ईयर में 18 में हमारे पास 28 दिन की फरवरी काउंट होगी, 19 में भी हमारे पास फरवरी की काउंट होगी, लेकिन हमें काउंट कहाँ से करना है, काउंट इन दोनों के बीच करना है।
ना कि इससे आगे, ना इससे हमें पहले काउंट करना। इन दोनों के बीच में हमें फरवरी को काउंट करना है। हमने इसमें सर काउंट किया तो हमें पता लगा कि हमने फरवरी 2018 की काउंट किया और 2018 की फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, मतलब ये सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में डे +1 हो जाता है, यानी उसी दिन सेम तारीख सेम महीना और एक वर्ष आगे सिंपल ईयर में हम बार में एक जोड़ देते हैं। यहाँ अगर ये सोमवार है तो यहाँ पे ये मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। अगर अपन यही बात करते हैं कि सर 2017 और 2016, एक मैं अभी रिवर्स में लेके बता देता हूँ कैसे क्या करना है। नहीं, पहले आप कंटिन्यूअस सीखिए, फिर रिवर्स में, नहीं फिर आप घूम जाओगे। क्या? जैसे 1 जनवरी 2016, ठीक है, और 1 जनवरी 2017 ये डेट हमें दी हुई है। हमें कहा है कि 1 जनवरी 2016 को हमारे पास सोमवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2017 को हमारे पास क्या होगा? अभी ये लीप वर्ष है, लीप ईयर है, कौन सा? 2016। फरवरी 2016 की काउंट हो रही है, 29 दिन हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? लीप ईयर में +2 कर देते हैं। +2 कैसे करेंगे? जो हमारे पास जो डे दिया हुआ है इसमें हम +2 करके अगला डे लिख देंगे। अगला डे कैसे लिखेंगे? सर ये मंडे, ट्यूसडे, फिर हम इसमें वेडनेसडे लिख देंगे। हमारा आंसर जो होगा वो वेडनेसडे होगा। अभी हम एक रिवर्स का भी सीख लेते हैं कि रिवर्स में कैसे चलता है। रिवर्स में सर ऐसे चलेगा, सर मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को हमारे पास सोमवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2016 को हमारे पास कौन सा बार रहेगा? अब आप देखिए कि इसमें 17 से 16 में जा रहे हैं, यानी एक साल हम इसमें बैक जा रहे हैं। और बैक भी हम कैसे जा रहे हैं? बैक इसमें आप देखेंगे कि जो एंडिंग है, जो बीच में डिफरेंस है, वो फरवरी हमारे पास कौन सी आ रही है? 2017 की, सॉरी 2016 की हमारे पास आ रही है। पहले हमने फरवरी कहाँ से देखी? ऊपर वाली लाइन से। अब भी हम फरवरी कहाँ से देखेंगे? नीचे वाली लाइन से। क्यों? क्योंकि जो 1 जनवरी पे अगर हम पहुंचेंगे तो हमारे पास बीच में क्या आएगा? 16, यानी जनवरी से पहले अगर अपन इस साल अगर अपन मई से चलते हैं और अब पिछली मई में जाएंगे तो हम ऐसे चलेंगे मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, फिर मई पे पहुंचेंगे। ऐसे ही यहाँ से हम बैक गए तो हम क्या करेंगे कि सर ये हमने देखा कि इसमें लीप ईयर आ रही है, तो हमने पहले जब लीप ईयर था तो हमने आगे चल रहे थे तो +2 किया था। अभी हम बैक में जा रहे हैं तो हम -2 कर देंगे। सोमवार के बाद में रविवार और रविवार के बाद में शनिवार। ठीक है सर, ये आंसर आपका शनिवार आ जाएगा। और जो आज के जो हमारे पास जो प्योरली बेसिक्स कंसेप्ट थे वो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 4 कंसेप्ट सीखे हैं। 4 कंसेप्ट सीखने के बाद में अब भी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हम आपको बताएंगे कि जो मेन जो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस टाइप से आते हैं। वो देखने के लिए आप बने रहिए हमारी अगली वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से संबंधित या फिर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर आप अपने जो सजेशंस हैं वो शेयर करना चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।